इधर से बहादुर, यशवंत सिंह जी, रतन सिंह जी और कासिम खां, उधर से मुराद और औरंगजेब। युद्ध के मैदान में दोनों सेना आमने सामने आ जाती है। अप्रैल का महीना है, भीषण गर्मी का समय है और मालवा में गर्मी बहुत पड़ती है। अब क्योंकि मारवाड़ की सेना थी वो आधी थी गर्मी की, कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु मुगल बादशाह जो औरंगजेब जो है वो दक्कन से आया था, वहाँ के सेनापति गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे, तो वो तुरंत प्रभाव में थे कि सब कैसे भी युद्ध हो जाए ताकि हम इस गर्मी से मुक्ति लेकर जाए। अब औरंगजेब बड़ा सातिर था, उसने मुराद को भी केवल षड्यंत्र के थ्रू बुलाया। अब औरंगजेब ने देखा कि सामने जब तक यशवंत सिंह जी और रतन सिंह जी है तब तक इस सेना से जीतना संभव है ही नहीं, पीछे पांव रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वो कासिम खान जो था मालवा मुगल सेनापति, उसको कन्विंस करता कि भाई आप और हम भाई हैं, बचपन में साथ में रहे हैं, आप भी इस्लाम धर्म को मानने वाले, हम भी इस्लाम धर्म को मानने वाले, ये दोनों जो है राजपूत सेनापति हैं, राजपूत राजा हैं, इनसे हम किस तरीके से दोस्ती रखें। तो इस तरीके से वो कैसे जैसे करके अपने षड्यंत्र में काबिल हो जाता है। कासिम खां 30,000 मुगल सेना के साथ में औरंगजेब के साथ मिल जाता है। अब जैसे 30,000 सेना के साथ में गया तो 30,000 सेना गई और 30,000 सेना के साथ में रणनीति भी चली गई, क्योंकि कासिम खां, यशवंत सिंह जी और रतन सिंह जी रोज प्लानिंग करते होंगे भाई कैसे युद्ध करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कासिम खां को पूरी प्लानिंग आती, तो रणनीति चली गई। तो एक नया मिर्ज जाफर औरंगजेब को मिल गया। उसके बाद में अब क्या होता है, युद्ध चालू होता है। 15 अप्रैल का समय था। 15 अप्रैल के दिन जैसे ही युद्ध चालू होता है, तो युद्ध चालू होता है, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। तो युद्ध जैसे चालू हुआ उस समय मारवाड़ के जो सरदार जितने भी थे बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने युद्ध किया। वो युद्ध में जो एक सबसे बड़ा जो चेहरा था दुर्गादास राठौर, जो कि राजस्थान में बहुत बड़ा नाम होता है, महाराणा प्रताप का जो अग्रगामी अगर कोई है इस देश में तो दुर्गादास राठौर बड़े वीरता के साथ में, बहादुरी के साथ में 20 साल का युवा युद्ध करता है। अब युद्ध के मैदान में जैसे ही राजपूत सेनापति सरदार देखते हैं कि भाई सैनिकों के बीच में दुर्गादास राठौर लड़ रहा है और अगर इसके कुछ हो गया तो मारवाड़ को क्या हो जाए, क्योंकि मारवाड़ का ये चमकता हुआ सितारा भविष्य है और हम क्यों इनके लिए लड़े। सभी सरदार यशवंत सिंह जी को बुलाते हैं, समझाते हैं कि भाई ये इनके भाइयों की लड़ाई है, ये मुगल सल्तनत की लड़ाई है, हम अपने इतने वीरों को क्यों मरवाएं, मारवाड़ के इतने लोगों को हम क्यों मरवाएं, हमें अपनी सुरक्षा की ध्यान दी। परंतु यशवंत सिंह जी बड़े वफादार राजा, परंतु जैसे तैसे करके मारवाड़ के जो सरदार है, कहा तो ये जाता है कि उनको उठाकर युद्ध के मैदान से बाहर जाते हैं, न चाहते हुए भी युद्ध को छोड़कर यशवंत सिंह जी को जाना पड़ता है। अब यशवंत सिंह जी के बारे में बड़ी रोचक कहानी है। यशवंत सिंह जी जब मारवाड़ जाते हैं और उनकी जो पत्नी थी यशवंत दे को मालूम पड़ता कि मेरा पति युद्ध को छोड़ के आया, रणछोड़ बन के आया, तो उन्होंने महल के दरवाजे बंद कर दिए। अब महल के दरवाजे बंद कर देख नहीं सका, युद्ध के मैदान छोड़ के आया। मेरा राजपूत राजा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि युद्ध के मैदान को छोड़ के आ जाए। तो बड़ी मुश्किल से सभी सरदारों ने समझाया महारानी साहिबा को, वो दरवाजे खुलाए। दरवाजे खोलने के बाद फिर करके कन्विंस किया कि भाई जो परिस्थितियाँ थी वो विपरीत थी, इस युद्ध से राजपूतों को कोई फायदा होने वाला नहीं था, इसमें केवल और केवल फायदा मुगलों का है। अपन मुगल सेनापति है, कोई भी राजा बनेगा उसके अपन सेनापति रहेंगे, इस तरीके कन्विंस हुआ। अब हुक्म होता क्या है कि कासिम खां उधर मिल गया, यशवंत सिंह जी मारवाड़ चले गए। अब बीच में युद्ध के मैदान में बच गए रतन सिंह जी, रतलाम के शासक। अब अपनी निनोर की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अपन जैसे ही रतन सिंह जी युद्ध के मैदान में बच गए, अब रतन सिंह जी तो मैदान छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जिनकी इतिहास की कहानी, जिनकी कहानियाँ हमने सुनी कि सब एक खंजर से हाथी को मार दिया, बड़े बहादुर योद्धा थे। तो उन्होंने क्या किया, पूरे युद्ध को बहादुरी से लड़ा। सेना कमज़ोर थी, उसके बावजूद पूरी बहादुरी से एक बार तो मुगल जो सेना जो थी, जो साउथ से आई थी औरंगजेब की, उनको लगा कि कहीं कहीं पसीने छूटने वाले, परंतु षड्यंत्र के आगे रतन सिंह जी फेल हुए। जब जब भी इस देश में षड्यंत्र हुए हैं राजपूत राजाओं के खिलाफ, हर बार षड्यंत्र में शिकस्त मिली है, क्योंकि राजपूत राजा बड़ी ईमानदारी से वीरता के साथ युद्ध करते थे और मुगलों ने हमेशा षड्यंत्र किए। तो एक बार फिर षड्यंत्र हुआ, षड्यंत्र के थ्रू उस युद्ध के मैदान में महाराजा रतन सिंह जी उनका देवलोक हो गया, वो वीरगति को काम है। इस तरीके से एक और देश का महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गया। तो जब युद्ध हुआ, महाराजा रतन सिंह जी युद्ध के मैदान में काम आए। जब काम आए उसके बाद में उनका जो राज परिवार था उस समय जालौर था, क्योंकि रतलाम उज्जैन के पास में
यहाँ राज परिवार को रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब जब भी राजपूत राजाओं के ऊपर अधिकार हुए, राजपूत सेना हारी, उसके बाद में वहाँ की बहन बेटियों के ऊपर इस्लामिक आक्रांताओं ने अत्याचार किए हैं। तो परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से जालोर रख रखा था इन्होंने। तो जब युद्ध चल रहा था जालोर से, जो पूरी महारानियाँ राज परिवार के लोग पूरी लाव लश्कर के साथ में रतलाम की तरफ आ रहे थे। तो जब युद्ध चल रहा था, जब वो युद्ध में काम आए, उस समय ये जो काफिला आ रहा था महारानियों का, राज परिवार का काफिला, ये निनोर नाम का गांव है प्रतापगढ़ जिले में, दलोर ब्लॉक के अंदर, जो कि बड़ा ऐतिहासिक गांव है। नीनावती नगरी, जिसको उत्तर महाभारत में कहा जाता है, माँ पद्मावती का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर कई रोचक कहानियाँ, इतिहास भरा हुआ है, कई सांस्कृतिक धरोहर है, प्रसिद्ध तालाब है। तो वहाँ पर सभी रानियाँ राज परिवार रुका हुआ था तालाब की पार पर। अब तालाब की पार पर रुके हुए थे आराम से, पर जैसे ही वहाँ रुके हुए हैं, अचानक से घुड़सवार महाराजा रतन सिंह जी की रक्त रंजित पाग के अंदर जो रक्त लगा हुआ था और तलवार, वो सेनानी के रूप में लेकर आते हैं और रानी साहिबा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि महाराजा रतन सिंह जी के काम आ गए। तो जैसे हुक्म रानियों को मालूम पड़ता है, तो रानियाँ बड़ी फुट फुट कर रोती है, तो रो रो के उनकी आंखों के आंसू सूख गए। जब आंसू सूख गए, तब से ये जो तालाब है, इस तालाब का नाम नीमसुख तालाब का गया। आज भी